क्यों नहीं बांधे? कंठी से क्या बालक के कोई और दूसरे नाम का बन जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी क्योंकि कहते हैं ना, जो शिक्षा धर्म की नहीं होती वो शिक्षा भी अधूरी मानी जाती है। और आज हमारे पूरे भारत में, हमारे तो भाई उस गुरुकुल से पढ़े हुए माताओं, जिस गुरुकुल में केवल आपको वेद ही नहीं, पुराण ही नहीं, शास्त्र ही नहीं, जो आप चाहोगे वो पढ़ाया जाएगा। हमारे गुरुजी से पूछते थे, गुरुजी आज हमें वेद पढ़ना है, तो गुरुजी कहते ठीक है बच्चा आ जाओ पढ़ लो। हम कहते गुरुजी वेद से अब थोड़ा सा मन भर गया, सरगर्म होने लगता है। और वेद के जो मंत्र होते हैं बड़े कठिन होते हैं, थोड़ी देर में सरगर्म आ जाता है। गुरुजी अब नहीं, साहित्य पढ़ाइए। तो कहता है बेटा कौन सा साहित्य पढ़ोगे? मेघदूतम पढ़ाओ। अब मेघदूतम जब पढ़ते थे तो हमारा कितना आनंद। कभी मन करता गुरुजी ज्योतिष सिखाओ ना, लोग पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, हमें तो ज्योतिष आती नहीं है। गुरु वही है जो बच्चा चाहे, जो शिष्य चाहे वो ही पढ़ाए, वही गुरु होता है। और यही कारण से देखिए आजकल स्कूलों में किसी को गुरुजी नहीं कहा जाता। कोई कहता है गुरुजी इसको क्या बोलते हैं? सर, मैडम। क्या बोलते हैं? सर और दूसरा मैडम। आप, मैं नहीं कह सकता, हमारे यहाँ, आपके यहाँ हमारे पूज्य ठाकुर जी पधारे हैं, उनसे पूछना कि ठाकुर जी मैडम किसे कहा जाता है, वो आपको अच्छे से समझा दें। पता है मैडम किससे कहा जाता है माता? नहीं पता ना? जो हमारे यहाँ का शब्द तो ये है ही नहीं, भारत का शब्द नहीं है मैडम। मैडम वो कहा जाता है जो महाराज, जो गणिका होती है उनकी मालकिन, वैश्याओं की मालकिन कौन होती है? मुखिया, ठेकेदार नहीं, उसको मैडम कहा जाता है। अब जरा बताओ कितना सुंदर शब्द और कितने अच्छे ढंग से हमारे बच्चे बोलते हैं, और उसको हम लोग भी सुन करके बड़े आनंदित रहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। लेकिन गुरु कोई नहीं बोलता, क्योंकि गुरु का मतलब होता है जो व्यक्ति को अंधकार से उजाले तक लेकर के चला जाए, जो अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल दे अंदर से, और उसमें महाराज दैविक और वैदिक और महाराज भौतिक ज्ञान को भर दे, वह गुरु होता है। गुरु की शिक्षा कभी गलत नहीं हो सकती है। आज देखिए महाराज हिंदू धर्म की पहचान ही समाप्त होती चली जा रही है। क्यों? शिक्षा समाप्त हो गई है। क्या हो गई है? शिक्षा समाप्त हो गई है। हमारे ऊपर तो कानून भी लागू है, अपने धर्म की शिक्षा हम दे नहीं सकते बच्चों को। यदि अपने धर्म का विस्तार करने के लिए प्रचार भी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर धारा लग जाएगी, हमको जेल भी हो जाएगा, हमें जेल भी हो सकती है। जरा सोचिए, जिस राष्ट्र के अंदर 80% आबादी हिंदुओं की है, 75 से 80% आबादी हिंदुओं की है, लेकिन फिर भी उसमें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना गुनाह है संविधान के अनुसार। हम लोग हमारे प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। 38 सेक्शन लगा पड़ा है। क्यों लगा है भाई? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आगे चल करके बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अभी तो ये कथाएं होती हैं माताओं, आगे कथा नहीं होंगी। कुछ समय के बाद में, 10 साल के बाद में देखना ये समय बदल जाएगा। यदि ऐसा ही रहा तो ध्यान देना पड़ेगा, और खासकर अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। हमारे ही शिक्षा इतनी खराब होती चली जा रही है। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा भी दिया जाए और महाराज उनको बिगाड़ा भी जाता है। दूधा जी ने शिक्षा दी, कैसी दी कि बेटी को भगवान से प्रेम करना सिखा दिया। और आज महाराज उसी का परिणाम था कि बेटी को एक एक श्लोक याद है संस्कृत का। संस्कृत जो भाषा है ना माताओं, बहुत अच्छी भाषा है। जो एक बार सीख लेता है उसका फिर जी नहीं करता किसी दूसरी भाषा को सीखने का, क्योंकि संस्कृत से देवी देवताओं से जुड़ा जा सकता है। आप अंग्रेजी बोल के देवताओं से नहीं जुड़ सकते।
आप हिंदी बोल करके देवताओं से नहीं जुड़ सकते, संस्कृत बोल करके आप जुड़ सकते हो, क्योंकि ओम का अर्थ आप कभी ढूंढोगे तो महाराज 1008 से ज्यादा ओम का अर्थ होता है। और ओम जब व्यक्ति सुबह सुबह बोलता है तो उसके अंदर से इतना वाइब्रेशन निकलता है कि महाराज केवल 1 महीने के अंदर वह अपने आप को ठाकुर जी के सानिध्य में पाता है ओम बोलने के लिए। कर्माबाई ने जगाया ठाकुर जी को, और जगाने के बाद में मेरे भाई बहन उनको स्नान कराने लगती हैं, कटी कांचनी पहनाती हैं, खूब बढ़िया से चंदन लगाती हैं, और चंदन लगाने के बाद कहती है कन्हैया अब थोड़ी देर रुको, आपको पोशाक मैंने पहना दी है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाने लगती है। और खिचड़ी बनाना प्रारंभ किया, भगवान के पदों को गाती है, ठाकुर जी के भजन गाती है, और गाते 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 खिचड़ी तैयार हो जाती है। थाली में ला करके रख दिया, ऊपर से बाल्टी उतारी, बाल्टी छोटी सी, उसमें से घी निकाला गैया मैया का, और घी डाल देती है, और कहती है कि प्रभु अब भोग लगाओ। भगवान भोग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, और भगवान का भोग प्रारंभ हो गया। कर्माबाई सोचने लगी, क्या? कर्माबाई कहती हैं कि मैं भोग तो लगा रही हूं, लेकिन मैंने सुना है कन्हैया तुम आकर के भोग लगाते हो, और ये मुझे चाहिए। कर्माबाई ने गाय के दूध का गिलास रख दिया, और भगवान को लोरी गाने लगी, भगवान को भोजन करा रही। क्या कि थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, वो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट के मोरे भर श्याम धनी, जिमावे कर्मा जाट की, जिमावे कर्मा जाट की। ओ थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट के मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। वो थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की मोरे भर श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बोले ठाकुर जी महाराज की जय हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। कर्माबाई की भक्ति रंग लाई, और महाराज ठाकुर जी को भोग लगाने लगती है। भगवान कर्मा को खिला रहे हैं, और कर्माबाई ठाकुर जी को खिलाती है। जरा बताइए वहां दृश्य कैसे रहा हो, जहां भगवान को भोग लगाया जाए और ठाकुर खुद आकर के भोग पाए। और ये कोई कथा नहीं है, ये वाकया हुआ है। और दिल्ली वालों आपके तो इधर ही हुआ था एक, तो अभी कुछ ही समय आपको पता होगा, आपके यहाँ एक बहुत सुंदर भक्त हुई, और वह वृंदावन से अपने लिए ठाकुर जी लेके आई थी। क्या लेके आई थी? भगवान लेके आई थी महाराज। और ठाकुर जी लाने के बाद में क्या, जब बुढ़ापा आ गया तो बहू से कहती, बहू मेरे कन्हैया की सेवा करते। लेकिन कहते हैं ना, कंप्यूटर वाली बहू तो कंप्यूटर ही रहती है। बहू कहती है मेरे पास समय नहीं है ठाकुर जी की सेवा के लिए। क्या नहीं है? समय नहीं है ठाकुर जी की सेवा के लिए। और यदि महाराज जिसके पास भगवान की सेवा के लिए समय नहीं है, उससे जबरदस्ती करवाओगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही। और क्या हुआ था? हाथ से कन्हैया छूट गया। और छूटा तो क्या, इधर कन्हैया नीचे गिरे हैं, उधर माताजी दूसरे कमरे में सो रही थी। उसके मन में भाव आ गया, क्या कहीं मेरा लाला लगा है, कहीं गिर गया है। गिरा कन्हैया है, दर्द उधर हुआ है। और यही तो होता है माँ बेटे का रिश्ता। हाँ जी, रिश्ता इसी को माँ बेटे का कहते हैं। क्या बेटा बेटी दुखी हो उससे पहले
माँ बाप दुखी हो जाते हैं। ये भगवान ने ऐसे नहीं बनाया साहब। आपने देखा होगा कष्ट बाद में आता है, भगवान पहले दुखी हो जाता है। क्या जानते हो क्या भक्तों पे कष्ट आता है, भगवान दुखी नहीं होता होगा? होता है। जैसे आप अपने बेटा बेटी के लिए दुखी रहते हो, वैसे ही भगवान अपने भक्तों के लिए भी दुखी रहता है। एक दिन अपने महाराज गोलोक धाम में ठाकुर जी बैठे थे और बैठे बैठे इतने उदास कि आज तक राधा रानी ने कभी देखा ही नहीं। राधा रानी पूछ बैठी कि प्रभु क्या बात है,